और उनको सर्व भी किए श्रील प्रभुपाद को पानी से और सभी रूप से। And he's been very dedicated to preaching in the most dangerous places during the Punjab incidences that we had. He used to go around when the guns were roaring. Srila Prabhupada's mercy of chanting the holy names was being spread by His Holiness. And he's been my Shiksha Guru from Jew days also. I'm very fortunate to have his mercies from childhood days. So welcoming him and his whole team. He's always so wonderfully enthusiastic. Just by seeing him, I'm feeling so much charged up. So welcoming Maharaj and for his good health. A big Hare Krishna mantra for all of us from here. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज महाराज हिंदी में लेंगे, तो we'll be hearing Maharaj in Hindi only because he doesn't want the flow to be interrupted, so we'll leave it to Maharaj to give his mercy in Hindi. Thank you, Maharaj. Over to you. Hare Krishna. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaur Hari Nitai Gauranga Gaur Hari Jaya Sachinandan Gaur Hari Patita Pavan Gaur Hari Patita Pavan Gaur Hari Yuga Avatari Gaur Hari Yugavatari Gaur Hari Daya Karo Kripa Karo Gaur Hari Daya Karo Kripa Karo Gaur Hari मैं अपराधी गौर हरि मैं अपराधी गौर हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि अति दयालु गौर हरि दयालु गौर हरि परम कृपालु गौर हरि परम कृपालु गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपा 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य
अष्टोत्तर श्री श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री अदर ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। पतित पावन शिला प्रभुपाद शारजा में रहने वाले भक्तों की है। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य अज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवां च श्री रूपं सागर जातं साहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान साहगना ललिता श्री विशाखा वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब मिलके बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सतारने। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, शारजा में
रहने वाले भारतवासियों, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे प्यारे हरिभक्तों और माताओं, गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधि, दुख, दोष, इनके दर्शन करो। परमपिता भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कहीं भी दुनिया में रह रहे हैं, भारत में, अमेरिका में, शारजा में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, कहीं भी रह रहे हैं, हमने यहाँ से जाना है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। और इस बात की भी घोषणा भगवान ने की है, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये जो संसार है ये दुखों का घर है। कहीं भी हम चले जाएं दुख हमारे साथ जाएंगे। तो ये कहा है कि काल जो है, समय हमारे साथ चलता, काल हमारे साथ चलता है। जब आए हम धरती पर, काल चला हमजोली बनकर। जब हमारा जन्म हुआ तो काल साथ साथ चल रहा है हमारा है। अब बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, वो जन्मदिन क्या है? 1 साल बच्चे का कम हो गया जीवन से, मृत्यु निकट आ गई। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनके दर्शन करने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि इनसे हम बच सकें। इनसे हम कैसे बच सकते हैं? अभी इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, हम सब लोग अंधकार में हैं। वी आर इन डार्कनेस। तो कहा है वेद मंत्र, तमसो मां ज्योतिर्गम्य। हमने अंधकार से प्रकाश में आना है। कृष्ण भगवान के बारे में कहा है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। जहां पर कृष्ण रूपी सूर्य है, वहां माया रूपी अंधकार नहीं रह सकती। इन जनरल हम लोग अंधकार में हैं। वी आर इन इग्नोरेंस, अविद्या में। और हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू मेक ए परमानेंट होम इन ए टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड। दैट इज अवर इग्नोरेंस। वो हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है कि इस नश्वर संसार में हम घर बना रहे हैं, सदा रहना चाहते हैं यहाँ पर। यहाँ कोई नहीं रह सकता। तो आवश्यकता किस बात की है? भगवान सब कुछ बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि 9th चैप्टर में, मन मना ब मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशस्य युक्तावेव मत मानम मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ये भी भगवान ने गीता में कहा, यद करोषि यदश्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषम मद अर्पणम।
हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? क्योंकि हम भगवान के हैं, हम भगवान के संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रजापिता। भगवान कहते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। डजंट मैटर वो लिविंग एंटिटी पानी में रहती है, जमीन पर, जमीन के अंदर, या हवा में। तो भगवान हमारे असली पिता हैं। तो असली पिता भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना, उनके लिए अपने जीवन को डेडिकेट करना, उनकी भावना से भावित होना, उनके लिए सब कुछ करना, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, ये हम सब की ड्यूटी है, सब हमारा फर्ज है। यही गिफ्ट शिला प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को दिया। क्या गिफ्ट प्रभुपाद ने दिया? कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत। राइट नाउ हम लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। परेशानी का कारण याद रखो, वी आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस। अगर कोई परेशान है, इसका अर्थ यह है कि वो खुश नहीं, वो भक्त नहीं है, वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, इसलिए वो दुखी है। तो सुखी होने के लिए हम सबको कृष्ण कॉन्शियस बनना है, कृष्ण भावना से भावित होना है। और ये भी हमको याद रखना चाहिए, ये दुनिया जो है मेरा घर नहीं है, इसमें से मुझे निकाल दिया जाएगा। कब निकाला जाएगा मैं नहीं जानता, पर निकाला जरूर जाएगा। डेथ इज श्योर, कहा है ना, एज श्योर एज डेथ। मृत्यु जरूरी है, निश्चित है, वो होगी। तो हम लोगों को दुखों से बचने के लिए अंधकार से प्रकाश की ओर आना है, भगवान की शरण में आना है। ये संदेश है भगवत गीता का। भगवान ने 18 चैप्टर में ये भी कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोहशुच। गिव अप ऑल वैराइटीज ऑफ रिलीजन। हमने बहुत सारे धर्म बना लिए, ये वो, भगवान के तरफ सब छोड़ दो। कम टू माई शेल्टर। तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो देखो, दुनिया के लोग भटक रहे थे, भारत के लोग भटक रहे थे। कृष्ण की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके हम सबका मार्गदर्शन किया। प्रभुपाद जी ने एक, देखो कितना बड़ा मिरेकल किया कि दुनिया का कोई भी आदमी है, चाहे वो चाइनीज है, जापानीज है, रशियन है, फ्रेंच है, डच है, जर्मन है, कहीं का भी कोई है, वो कृष्ण कॉन्शियस को अपना रहे हैं। क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस जो है ये एक साइंस है, इसे साइंस ऑफ सोल। ये आत्मा के विषय में बता रही है। आत्मा सभी में एक समान है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है। अब जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि 2 + 2 = 4 ए साइंस। ये हिंदू के लिए भी 4, मुसलमान के लिए भी 4, ईसाई के लिए भी 4, सभी के लिए। ये नहीं कि एक के लिए 3, दूसरे के लिए 2 और तीसरे के लिए 5, नहीं, 4 साइंस। तो अभी देखो, हिंदू बूढ़े होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सभी बूढ़े होते हैं। एवरीबॉडी विल ग्रो ओल्ड। तो हमें अंधकार से प्रकाश में आना है।
अभी हम इन बातों को क्यों नहीं समझ रहे? कई प्रकार के पाप कर रहे हैं। इसके बारे में एक प्रश्न पूछा अर्जुन ने, चैप्टर 3 वर्स 36। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या वलादिवा नियोजितः। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक जबरदस्ती उसको पाप में लगाया जा रहा है, वो करना नहीं चाहता फिर भी उसको उसमें लगाया जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में परपट में प्रभुपाद कहते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कल्मशों से रहित हैं, फिर भी हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। इसका कारण परमात्मा नहीं है जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। केवल लोग कहते हैं ना, हम जो करते हैं भगवान हमसे करवाता है। नहीं, प्रभुपाद कहते हैं परमात्मा हमसे नहीं कराता। इसका कारण अगले श्लोक में चैप्टर 3 वर्स 37 में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्पापमा विधियेनम ही वैरिणम। अर्जुन, ये काम है, लस्ट, यो मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में जीव के अंदर उत्पन्न होती है, और जब सेटिस्फाई लस्ट नहीं होती तो ये एक क्रोध का रूप धारण कर लेती है। फ्रॉम लस्ट एंगर अराइज। क्रोध के बाद मोह, अटैचमेंट हो जाती है हमारी इस भौतिक जगत से। जब भौतिक जगत से हम अटैच हो जाते हैं फिर क्या होता है? फिर लोभ, लालच, ग्रीड, लालच पैदा हो जाता है। काम, क्रोध, फिर मोह, फिर लोभ। जब लालच हो जाता है उसके बाद आखिरी क्या आता है? अहंकार। एक भजन में श्रील नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, अहंकारे मत होइया। अहंकारी जीव जो है वो पागल हो जाता है। किसी भी चीज का अहंकार, मान लो कोई बड़ा अच्छा प्रवचन करने वाला है, वो सोचता मैं बहुत महान हूं, अहंकार आ गया, बेकार हो गया। भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता। और जब हम इंद्रियों के तर्पण के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करते हैं, मोस्टली हम यही कर रहे हैं सारे, तो हम लोग अहंकार में आ जाते हैं। महाप्रभु ने भी क्या कहा? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरिम, कवितम वा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकितोयि। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator, a poet. Then what do you want? I only want your causeless devotional service. No cause. Service serve Krishna. Causeless. तो जब हम भगवान को निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, इसमें कहा है एक छोटा सा हिंदी में, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें करोड़ ना हजार चाहिए,
हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें लाख ना हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस। कहा है मुझे लाख करोड़ ये पैसा धन नहीं चाहिए। शारजा की या उधर की करेंसी क्या है? धीरम। धीरम, मुझे धीरम नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? हमें, हे कृष्ण, आई वॉन्ट योर लव, आई वॉन्ट टू लव यू, मुझे आपका प्यार चाहिए, कृष्ण का। तो देखो, कृष्ण का प्यार हमको तब मिलेगा जब हम कृष्ण के पास भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर जाएंगे। जैसे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तम। मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। शून्यम मीन्स जीरो। ज्ञान, ये जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है, ये भी नहीं चाहिए। ज्ञान, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन भी नहीं चाहिए, ज्ञान भी नहीं चाहिए। कर्म, हम सब जनरली कर्मी हैं, वी आर फ्रूटी वर्कर्स, ये भी नहीं चाहिए। कृष्ण को पाने के लिए ज्ञान कर्म ये दोनों नहीं चाहिए। अनावृतम, अनुकूल लेना, अनुकूल लेना कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तम। जो भगवान को अच्छा लगता है वो करना हमने। भगवान को क्या अच्छा लगता है? एक उदाहरण है, भगवान के भक्त अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने कहा युद्ध करो, लड़ो। तो भाई ये मेरा परिवार है, कैसे लड़ूं? अर्जुन एक भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, भगवान के सखा हैं। अर्जुन ने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता। अपना धनुष्यबाण नीचे रख दिया। भगवान ने सारा समझाया, क्यों लड़ना है, क्यों मारना है इनको। जब समझ में आया तो अर्जुन ने कहा कि नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिसे वचनम तवा। मेरा मोह नष्ट हो गया। हम सब मोह में पड़े हुए हैं। हम में काम क्रोध मोह अटैचमेंट। अर्जुन कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई और मैं ठीक तरह से स्थित हूं। आई एम प्रॉपरली सिचुएटेड नाउ। गत संदेहा, मेरे सारे डाउट, मेरे सारे संदेह चले गए हैं। करिसे वचनम तवा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो हम सब लोग मोह माया पड़े हुए हैं, इसलिए भगवान के वचनों का पालन नहीं कर रहे। घर के मोह में, परिवार के मोह में हम पड़े हुए हैं। एक आदमी हमारे संपर्क में आया। वो पहले किसी से इनिशिएटेड था। वो इलाहाबाद का था, बहुत बड़ा वो वकील था, वेरी रिच मैन, और अभी रिटायर था। तो किसी से इनिशिएटिव था। हमें जब मिला कहता जी मैं तो उससे ऐसी गलती से इनिशिएशन ले ली। कोई एक गुरु था जो अभी जेल की हवा खा रहा है। वो कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसको दीक्षा दी तो घर में रहा। फिर उसने डिसाइड किया, फ़ोन किया इधर। एक माता जी ने फ़ोन उठाया, कहता माता जी मैं अभी उधम आ रहा हूँ, भक्ति करनी है मैंने, अभी मैं पूरा अभी रिटायर हो रहा हूँ।
फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद आने वाला था, बीमार हो गया, सीरियस हो गया। तो एम्बुलेंस बुलाई गई, डॉक्टर आया तो उसने उनको वो ऑक्सीजन वगैरह लगा दी। एम्बुलेंस में डाल के उसको ले जा रहे थे हॉस्पिटल। जब ले जा रहे थे तो उसका बेटा भी साथ में बैठा हुआ था, वो अकेला था साथ में। पता नहीं डॉक्टर भी साथ में हो गया, पर उसकी बेटी ने मुझे बताया लड़के ने क्या किया, वो जो ऑक्सीजन वगैरह बाप को लगाई गई, जो सब खींच दी पाइपें और एम्बुलेंस में ही मार दिया उसको, मर गया बेचारा। वो देखो प्लानिंग कर रहा है, मैं करूँगा, भक्ति करूँगा, उसका पता नहीं मैं उससे पहले ही चला जाऊँगा। तो हम लोगों को भगवान ने जो कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष, ये कभी भी आ सकते हैं। इन सब को हमें देखना चाहिए। दर्शन करने के लिए भगवान इसलिए कह रहे हैं ताकि हम उनकी शरण में जाएं। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, हम जो भी आपसे कह रहे हैं ये सब प्रभुपाद कृपा से है, हमारा अपना कुछ नहीं है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू श्रीला प्रभुपाद। कि अभी छोटा बच्चा रोता है, उसका कभी कोई लेता है, वो रोता है। उसकी माँ जब आती है तो माँ को दिया जाता है, माँ के बाद जाके बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा कहीं भी खुश नहीं है, जब माँ के पास जाता है तो खुश हो जाता है। हम भी कहीं भी खुश नहीं हो सकते। हमारे माता पिता जो भगवान हैं, उनके पास, उनकी शरण में जब हम जाएंगे, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देंगे, तो तभी सुखी होंगे। इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, सुख का इस दुनिया में कोई प्रश्न ही नहीं है। ये दुनिया दुखों का घर है। जैसे मैंने कहा, माम पित्या पुनर्जन्म दुखालयम, ये दुखों का घर है। तो संदेश ये है कि सुख हम चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं सुख है कहाँ। हम इस दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं। कोई पैसे में सुख ढूंढ रहा है, कोई स्त्री में सुख ढूंढ रहा है, कोई पुत्र में सुख ढूंढ रहा है, कोई ट्रैवलिंग में सुख ढूंढ रहा है, लेकिन सुख कहीं भी नहीं। सुख जो है कहीं नहीं दुनिया में, सुख तो केवल श्री कृष्ण के चरणों में है। कृष्ण हमारे जो हैं वो सब कुछ हैं, हमारे माता पिता बंधु सखा। एक कहाँ है श्लोक है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरे माता पिता बंधु सखा, हे देवों के देव कृष्ण, मेरे सब कुछ आप हैं। देखो, जब तक हमारी किसी भी चीज से अटैचमेंट रहेगी ना, वो अटैचमेंट इस संसार में खींच के ले आएगी हमको। इन चैप्टर 8
प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं महाराजा भरत का। श्लोक है, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम या तीन सत यत्र संशया। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, अंतकाल में जो मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो मुझको प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देयर इज नो डाउट इन दिस। ये नहीं है जैसे ज्ञान मार्गी कहते हैं, मायावादी कहते हैं कोई किसी की भक्ति करे भगवान मिलते हैं, वो नहीं, गलत बात है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। फिर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने महाराजा भरत का तात्पर्य में कि महाराजा भरत ही वॉज द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरा संसार भारतवर्ष है, ये भी प्रूव हो चुका है। महाराज भरत ने पूरे दुनिया की किंगडम छोड़ दी, सुंदर रानी बच्चे छोड़ दिए। प्रभुपाद बताते यंग एज में छोड़ दिया सब कुछ महाराजा भरत ने, और जंगल में चले गए। जंगल में कोई महल था, उधर कोई महल नहीं, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कोई बस्तर, ना कोई नौकर, सब कुछ खुद ही करना। क्योंकि ये इस घटना से महाराजा भरत ये शिक्षा दे रहे हैं कि वी शुड नॉट बी अटैच टू दिस मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ से अगर हम मटेरियल वर्ल्ड से अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है, और जब इसको छोड़ना पड़ेगा, हम तो छोड़ना तो नहीं चाहेंगे। जब हमसे ये छुड़ा लिया जाएगा, जबरदस्ती होगी, तब छोड़ने में बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इस बात को याद रखना है। और देखो हमारे भगवान महाप्रभु ने क्या सिखाया। महाप्रभु ने त्याग की विद्या सिखाई। भगवान ने संन्यास लिया एट द एज ऑफ 24, जब माता विष्णुप्रिया 16 साल की थी और उनकी जननी जो थी वो 17 साल की थी। सच्ची माता शी वाज 70 years old। तो भगवान जो हैं संन्यास ले लिया उन्होंने। संन्यास लेकर के भगवान नीलाचल में आए, जगन्नाथपुरी में। तो हम सर्वभौम भट्टाचार्य से मिले, भेंट हुई। तो भट्टाचार्य सोचने लगे नवयुवक ने संन्यास ले लिया है, मैं इनको वेदांत पढ़ा के ज्ञानी बनाऊंगा और अच्छी संप्रदाय में संन्यास दिलाऊंगा। उनको ज्ञान पढ़ाने लगे और भगवान से पढ़ ली भक्ति भट्टाचार्य ने। तो महाप्रभु को जब भट्टाचार्य ने पहचाना, सर्वभौम भट्टाचार्य ने, तो उन्होंने भगवान की स्तुति में, प्रेज में 100 श्लोक लिखे। क्या कहा उन्होंने? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा तके का पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम उदरयस तम हम प्रपद्ये। हे कृष्ण, आप वैराग की विद्या सिखा रहे हैं, त्याग की। यू आर टीचिंग द साइंस ऑफ रेनुंसिएशन। वैराग्य विद्या आप सिखा रहे हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति और अपनी भक्ति सिखा रहे हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, अपना भक्ति योग की शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षार्थ का पुरुष पुराना, सबसे पुराने जो पुरुष हैं वो कृष्ण भगवान हैं। कोई समय ऐसा नहीं था जब कृष्ण नहीं थे। कृष्ण थे, अभी भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे।
श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुदर्जस्तम हम प्रपद्ये, मेरे पर कृपा करो, मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूं। तो देखो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं त्याग की, वैराग की, क्योंकि हम सब ने बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। भागवत में वर्णन आता है, हमारी संस्कृति में क्या सिखाया जाता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुहितम। बच्चा थोड़ा 4-5 साल का हुआ, जाओ गुरुकुल में पढ़ो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करो। ये विदेशी जो शिक्षा है ये बिल्कुल बेकार। ये विदेशी शिक्षा पेट पालने के लिए है, पेट भी नहीं भरता कई बार। तो गुरुकुल में बच्चे को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता था, जिसके बारे में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, राज विद्या राजगोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तुम मव्ययम। ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, इस सारी विद्याओं का राजा है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। इसमें आत्मा और परमात्मा के विषय में बताया है। आज किस स्कूल किस कॉलेज में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है? कहीं नहीं। प्रभुपाद एक बार बॉस्टन में जब नए वहां पहुंचे तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी ने लेक्चर किया था, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। तो प्रभुपाद ने कहा, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टडीज, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट, सो मच डिपार्टमेंट। तो ये जो विभाग हैं क्या सिखाते हैं? इनमें शरीर के विषय में बस सब। प्रभुपाद प्रश्न पूछते हैं स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइव बॉडी एंड ए डेड बॉडी। एक विद्यार्थी कहता है, इन ए डेड बॉडी देयर इज नो सोल, इन ए लाइव बॉडी देयर इज ए सोल। प्रभुपाद पूछते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सोल और बॉडी? वो कहते हैं सोल। प्रभुपाद कहते हैं वेयर इज द डिपार्टमेंट टू स्टडी दैट सोल इन सच ए बिग यूनिवर्सिटी, वेयर इज दैट डिपार्टमेंट वेयर टू स्टडी दैट सोल। ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान खत्म हो रहा है। हम मनुष्य जो हैं पशुओं का जीवन जी रहे हैं, पशुओं की तरह बन रहे हैं। ये ठीक नहीं। पशु जीवन जो है ना ये दुखदाई है। जब एक पशु को स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे चले जाते हैं। उनको नहीं पता कि ये कहाँ जा रहा है, दे फॉलो हिम। तो हम लोग पशुओं की तरह बन रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान का बड़ा धन्यवाद है कि हमें मनुष्यता की शिक्षा देने के लिए, हमें मनुष्यता का व्यवहार करने के लिए, मनुष्यता का व्यवहार सिखाने के लिए भगवान ने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा। और प्रभुपाद जी हमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। और देखो ये आत्मा परमात्मा के विषय में अगर समझाने वाला कोई प्योर नहीं हो, लाइक प्रभुपाद, कुछ समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग बड़े प्रोफेशनल रिसाइटर हैं जिनके पैकेज होते हैं। आजकल भागवत की कथा होती है, प्रोफेशनल रिसाइटर ऐसे भी हैं जो 70 लाख रुपया लेता है एक कथा का। क्या फायदा लोगों को होगा? कुछ भी नहीं। सुने के लोग कथा तो है भाई, बड़ी अच्छी करता, बड़ी अच्छी कथा करता है, असर किसी को पर नहीं होगा। कथा किसी को लगेगी नहीं, किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होगा। तो प्रभुपाद ने ये बातें जब समझाई, सारी दुनिया को समझ आई, चाहे कोई कहीं के भी है, चाइनीज है, जापानीज है। अब एक बात मैं आपके शारजा में रहने वाले
भक्तों को बताना चाहता हूँ, आपने भी सुना होगा कि चाइना में कृष्ण भावना अभी ओपन हो गई है, अंडरग्राउंड नहीं है अभी। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ओपनली जो है चाइनीज सड़कों पर कीर्तन कर रहे हैं, जो हमारे हरे कृष्णा के भक्त हैं कीर्तन कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। औरतें भी कर रही हैं, मर्द भी कर रहे हैं। बताया कि चाइना में 5 मंदिर हैं, प्रचार हो रहा है, कोई फंक्शन होता है तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई भी इस कृष्ण कॉन्शियस को, जो एक साइंस है, इसको समझ सकता है। गुरुकुल में बच्चे को भेज करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही दिया जाता था। अभी हम लोग आत्मा को भूलते जा रहे हैं और अपने आप को एक शरीर समझ रहे हैं। देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, ये जो 3 धातुओं से एयर, बाइल एंड म्यूकस, कफ पित्त बात, ये 3 धातुओं से बना हुआ जो शरीर है, हम अपने आप को ये समझ रहे हैं। तो ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो बड़ी कृपा करके ये ज्ञान दिया है, इसको जीवन में धारण करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, फिर कहूँगा, हमें बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। परीक्षा क्या? दुनिया से जाने की। दुनिया से जाने की परीक्षा वो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। कभी भी किसी को जाना पड़ सकता है। एक वीडियो मैंने देखा, अमेरिका में एक सरदार जी, बहुत सारे सरदार जी बैठे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ बातें कह रहे हैं। लेक्चर करते करते ही लेट गए, बस हार्ट अटैक हुआ, ही डाइड देयर। तो जीवन का कोई भरोसा किसी को नहीं है। तो वो जो परीक्षा है, उससे पास होना है। उससे कैसे पास हो सकते हैं? केवल कृष्ण की शरण में आकर, केवल कृष्ण की भक्ति करके। ये भी याद रखो, भगवान ने कहा ना, माम एकम, मेरा एक में, मेरी एक ही शरण में आना है। क्योंकि भगवान केवल कृष्ण है, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, नियंता कंट्रोलर कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। चाहे ब्रह्मा हैं, शिव हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, गणपति हैं, कोई भी हैं, सभी उनके सेवक हैं। तो कृष्ण ही भगवान हैं और हम सबको कृष्ण की शरण में आना है। कृष्ण की शरण में आना है और उनकी भावना से भावित होना है। वी हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियस। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण है और कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। इसलिए भगवान ने माम एकम, ये मेरी एक की शरण में। वो ये नहीं कहा कि और किसी की शरण में जाओ ना। रिस्पेक्ट, सम्मान सभी का करो। वो जो परीक्षा है जाने की, जाना तो पड़ेगा भाई। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जो आया है, चाहे वो राजा है, रंक है, फकीर है, कोई भी है, उसको जाना पड़ेगा। लेकिन अंतर है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे है जात जंजीर। आज सुबह के लेक्चर में एक माता ने प्रश्न पूछा लखनऊ से। उसने पूछा, एक साधु की मृत्यु और एक आम आदमी की मृत्यु में क्या अंतर है? तो प्रभुपाद जी ने अंतर दिया, समझाया। साधु जो है उसकी मृत्यु ऐसे है, एक एग्जाम्पल दी है, जैसे बिल्ली के बच्चे हैं छोटे छोटे। बिल्ली जानती है अगर उनके बच्चों को बिल्ले ने, मेल कैट ने देख लिया, वो खा जाएगा उनको,
जानवर है। तो अपने बच्चों को वो एक जगह नहीं रखती, उनको घुमाती रहती। कभी कहीं तो बच्चे चल तो सकते नहीं और देख भी नहीं सकते वो, तो कैसे बिल्ली ले जाती है? अपने मुंह से पकड़ती है और उसको गर्दन से। कैसे पकड़ती है? बड़े धीरे से। बच्चे को लगता है मेरी माँ ने मुझे उठाया है। बिल्ली ने अपने बच्चे को उठाया है, वो है मृत्यु साधु की। और बिल्ली चूहे को ही पकड़ती है गर्दन से। कैसे? दांत आर पार हो जाता, चूहा भाग नहीं सकता। चूहे को पकड़ती है, चूहा मर जाता है, वो मृत्यु है असाधु की। आम आदमी जो मोह माया फंसा हुआ है उसको यमदूत ले जाते हैं, और जो भक्त है उसको विष्णु दूत आके ले जाते हैं। तो उस परीक्षा के लिए हमें तैयारी करनी है। जाने की परीक्षा पता नहीं कब किसका समय आ जाएगा। कई लोग देखिए हमने चलते फिरते चले गए बेचारे। अब देखो हमारे गुरु भाई भक्ति चारू महाराज प्रचार के लिए गए थे अमेरिका, वापस नहीं आए। उन्होंने कभी सोचा था मैं वापस नहीं आऊँगा? कोई पता नहीं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना है? ये एक मेन बात है कि इस भजन में बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ना लगना कुछ तेरा मोल, ना लगना कुछ तेरा मोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम बनते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल, नाम की महिमा है बेजोड़। केशव माधव गोविंद बोल,
केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल जो चाहे भव सागर तरना जो चाहे चाहे भव सागर तरना मिट जाए जीना और मरना मिट जाए जीना और मरना पाप की गठरी सर से खून पाप की गठरी सर से खो केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल दुनिया है एक गोरख धंधा दुनिया है एक गोरख धंधा भेद समझा है कोई बंदा भेद समझा है कोई बंदा ब्रह्म स्वरूप तराजू तो ब्रह्म स्वरूप तराजू तो केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल गोविंद माधव कृष्ण मुरारी गोविंद माधव कृष्ण मुरारी नटवर नागर गिरिवर धारी नटवर नागर गिरवर धारी नाम का अमृत पीनित घोल नाम का अमृत पीनित घोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तो उस क्रूशल टाइम की तैयारी क्या है? भगवान के नाम का सिमरन। ये नाम क्या करेगा? अभी देखो जैसे गाया यहाँ, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। हमारे सरों पर पाप का बोझ है। हम लोग पापों का बोझ लेकर के जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो भगवान का नाम जो है केशव माधव गोविंद कृष्ण, भगवान का नाम जो है हमारे सरों पर जो पाप का बोझ है उसको हल्का करेगा, पाप के बोझ को खत्म करेगा। तो इसलिए हम सबको बहुत सीरियस बनना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस में ध्यान रखते हुए। कहा है, अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना, दो बातन को भूल मत। दो बातों को कभी नहीं भूलना। कौन कौन सी? जो चाहत कल्याण, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मौत आएगी, अगर भगवान को याद किया होगा तो आसानी से आदमी जा सकेगा। अगर भगवान की कृपा नहीं मिली, अगर कृष्ण कॉन्शियस हम नहीं बने, कृष्ण भावना से भावित नहीं हुए, तो जाना बड़ा कठिन होगा, दुखदाई होगा। इसलिए उस दुखदाई समय को सुखदाई बनाने के लिए कृष्ण भावना जो है बड़ी आवश्यक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात प्रभुपाद सुनाते थे, अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। एक साइंटिस्ट था, तो अपनी एजुकेशन का बड़ा उसको अहंकार था। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज एजुकेशन, कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। अब ये साइंस का ज़माना है। साइंटिस्ट जो है लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। इस साइंटिस्ट की मर्जी हुई मैं थोड़ा समुद्र की सैर करूं। आपके वहाँ भी सी है, समुद्र है। तो उसने एक बोटमैन को बुलाया कि बोटमैन हम समुद्र की सैर करेंगे। बोटमैन ने कहा साहब आइए बैठिए। तो जब वो बोट में बैठा, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज साइंटिफिक एजुकेशन। वो बोटमैन को पूछा, बोटमैन यू हैव एनी नॉलेज ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स का कोई ज्ञान है तेरे को? बोटमैन कहता सर आई एम इलिटरेट, मैंने बचपन से बोट चलाना सीखी और कोई नॉलेज मेरे को नहीं है। कहते 25% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट, यू हैव नो नॉलेज ऑफ फिजिक्स। थोड़ी दूर जाकर पूछता है, फिर आगे बोट चल रही है, यू हैव नो नॉलेज ऑफ फिजिक्स, यू हैव एनी नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री? सर आई हैव नो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। कहते 50% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट, नो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। बोट थोड़ी सी आ गई और सी में थोड़ा सा तूफान आ गया और बोट रफ हो गई, नीचे ऊपर ज़्यादा होने लगी। कहते कि बोटमैन ने क्या हो रहा है? बोटमैन ने खड़े होकर ऐसे देखा। कहते सर समुद्र में दूर से तूफान आ गया है, इसलिए बोट रफ हो रही है नीचे पर। कहते फिर? कहते सर आप तैरना जानते हैं? कहते मैं तैरना नहीं जानता। कि सर फिर 100% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। हम भौतिक नॉलेज इकट्ठा करें, बहुत कुछ करें, पर वो बोटमैन की तुलना प्रभुपाद भक्त से कर रहे हैं। उसको भक्ति का ज्ञान है, वो भक्त है। ये भौतिक नॉलेज अंत में काम नहीं आएगा। जीवन के अंत में केवल भगवान की भक्ति काम में आएगी और कुछ हमारे काम में नहीं आएगा। इसलिए आप भारत छोड़ के शारजा में रह रहे हो तो बस खूब भक्ति करो, अपने आप को फुली कृष्णा कॉन्शियस कर दो। हेल्प अदर्स, हेल्प योर सेल्फ, और उस क्रूशियल टाइम के लिए तैयारी करो। क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये आ रहे हैं, इनसे केवल हमें कृष्ण ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। असल में हमारे अपने जो है ना वो कृष्ण हैं, लेकिन हम लोग ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, पर ये कोई किसी का माँ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं। जब आंखें बंद होती हैं तो सब नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हमारे केवल भगवान हैं और कोई नहीं। जो हमारे हैं उनको याद नहीं करते, आओ थोड़ा सा उनको याद कर लें। हमारे जो हैं वो कौन हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गो
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो शारजा निवासियों, गोविंद हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। बस उनसे प्रेम करो, उनके साथ जो हमारा संबंध टूट गया है उसको स्थापित करने का प्रयास करो। यही संदेश है, यही मैसेज है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस कृष्ण भावना से भावित हमने होना है। वी हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे, अवर लाइफ इज सक्सेसफुल। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनेंगे, देन लाइफ इज फेलियर, ग्रेटेस्ट फेलियर। तो प्रभुपाद ये चाहते हैं हम सभी की लाइफ सक्सेसफुल रहे, कृष्ण कॉन्शियस बन के। उन्होंने सब कुछ बता दिया, रास्ता बता दिया, अभी हम पर है। जैसे एक भक्त को प्रभुपाद कहते हैं, एक भक्त प्रभुपाद को आके कहता है, प्रभुपाद यू बी मर्सीफुल अनटू मी। प्रभुपाद कहते हैं, माई मर्सी इज देयर बट इट्स अप टू यू हाउ मच यू टेक दैट। हमने प्रभुपाद की कृपा लेकर के अपना सारा समय कृष्ण कॉन्शियस कल्टीवेट करने के लिए बिताना चाहिए, समय और नाश नहीं करना चाहिए। हरि बोल। कब तक है टाइम समाप्त है? तो हम शारजा निवासियों का, और जो भी कहीं के दुबई निवासी, शारजा निवासी, और कौन सी जगह, अबू धाबी, जहाँ के भी हैं आप सब, या और भी कुछ सुन रहे हैं, आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। महाराज कोई प्रश्न लेने के वक्त होगा महाराज? जरूर, नहीं भी होगा तो वक्त हम तब भी निकाल लेंगे। ओके, तो ये आए हुए महाराज, तो मैं पढ़ लूँ आप सुनने के लिए। हाँ। एक हेमांगो प्रभु जी से आए हुए प्रश्न है कि काइंडली लेट अस नो द रीजन व्हाई इनिशिएटेड गृहस्था डिवोटी हु नीड अ जॉब फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन he searched a lot but still did not find. What could be the reason to understand? थोड़ा जल्दी में बोला, क्या तूने सुना? वो कहते हैं कि एक बार थोड़ा धीरे धीरे बोलना, क्या आपने थोड़ा फास्ट था तो शब्द कैच नहीं कर सका मैं सारे। ओके, मैं वापस बोलता हूँ महाराज। हाँ। हेमांगो चैतन्य प्रभु लिखते हैं, क्या नाम उनका? हेमांगो चैतन्य प्रभु। अच्छा, हेमांगो चैतन्य। वो लिखते हैं कि काइंडली लेट अस नो द रीजन व्हाई इनिशिएटेड गृहस्था डिवोटी who needs a job for taking care of his wife and children, after searching a lot still he did not question mark After what is the reason after searching, he still did not get it? I mean, that's what I presume, question mark डाले हुए। What is the reason we should understand for this? नहीं किस एक गृहस्थ डिवोटी हैं, दीक्षित हैं। हाँ। उनको जॉब चाहिए है अपनी बच्चों की केयर करने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत ढूंढा, हाँ। फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाई। अच्छा, इसका क्या कारण हो सकता है? देखो ऐसा है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सबके लिए एक कारण नहीं होता। जैसे एक शब्द है, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना।
हमारी अपनी अपनी पसंद है, हमारे अपने अपने विचार हैं, और कर्म भी हमारे सबके अलग अलग हैं। कहाँ किसके लिए क्या कारण है, ये उसके कर्म पर डिपेंडेंट होता है। अभी कई बार ऐसा है जॉब नहीं मिल रहा, ये अच्छा भी है कि वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे, भक्ति करे। कई बार नहीं भी है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो अभी फुली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, उस लाइफ को नहीं बता सकता। अभी देखो ऐसा भी जैसे भागवत में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड, अपना टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती जो है वो भगवान से मिजरीज मांग रही है, दुख मांग रही है। तो कारण क्या है, अभी इसका कारण डिपेंड करता है उनके कर्मों पर, हेमांग चैतन्य के कर्मों पर। क्या कारण है ये तो भगवान ही जानते हैं, कारण मैं कैसे बता सकता हूँ। हाउ आई कैन टेल द रीजन, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स कर्मा, और क्या कर्म है, क्या भगवान चाहते हैं, क्या कृष्ण की इच्छा है, कृष्णा नोस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज और एक प्रश्न आया हुआ है महाराज, J.K. दास प्रभु, और लिखते हैं हरे कृष्णा गुरु महाराज, हाँ। दंडवत प्रणाम। दिस क्वेश्चन फ्रॉम भगवद गीता 9.22, Lord assured Yogakshema Vahamyam, हाँ, being a Grihastha devotee, one needs to work hard to earn livelihood. How we can understand it? Please forgive my ignorance, if any. ऐसा है ना, योग क्षेम, जब वन इज फुली सरेंडर अनटू कृष्णा, उसका ध्यान करेंगे भगवान योग क्षेम वहामियम। जब हम संसार में हैं, व्हेन वी आर लॉस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, देन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कृष्णा's योग क्षेम। ओनली वन हू इज लाइक प्रहलाद महाराज वाज फुली सरेंडर टू कृष्णा। तो और देखो भगवान उनका हर समय ध्यान कर रहे थे। उनको जब समुद्र में फेंक दिया, वहाँ भी भगवान ने रक्षा किया उनका। उनको सांपों के कमरे में डाल दिया, वहाँ भी रक्षा किया। उनको एक कढ़ा में बॉयल करने का प्रयास किया, वो भी कढ़ा, पानी भी ठंडा, वो भी ठंडा हो गया, ऑयल भी ठंडा हो गया। जिंदा जलाने की कोशिश की, वहाँ भी रक्षा हुई। तो जो फुली डिपेंडेंट हैं उनका योग क्षेम भगवान महान करेंगे। एक स्टोरी है, थोड़ी कहो तो सुना दूं एक स्टोरी। जरूर महाराज। ये महाराष्ट्र के भक्त थे। आप भी महाराष्ट्र के हैं नहीं? हाँ महाराज। कौन सी जगह? मैं तो वही वैसे में रहता हूँ, जू छोड़ के। अच्छा अच्छा। तो महाराष्ट्र में दो भक्त हुए, हस्बैंड एंड वाइफ। उनका हस्बैंड का नाम था रांका, वाइफ का नाम था वांका। दे वर बोथ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो एक दिन नारद जी घूमते घूमते आगे, उन्होंने देखो कि भक्त ही भक्त को रिकग्नाइज कर सकता है। नारद जी परम भक्त हैं, महाभागवत वैष्णव हैं। उन जब रांका वांका को देखा, भी ये तो बड़े अच्छे डिवोटी हैं भगवान के, लेकिन गरीबी इतनी है कि दे लिविंग हैंड टू माउथ। नारद जी को उनकी गरीबी अच्छी नहीं लगी, और नारद जी जो हैं वो चले गए कृष्ण भगवान के पास और कहा, प्रभु ये क्या आपकी लीला है कि जो तो आपके भक्तों को कुछ देते नहीं आप, और जो भक्त नहीं है उनको सब कुछ देते हो। भगवान कहते हैं, नारद ऐसा नहीं है, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं वो कुछ लेते ही नहीं। कहने नारद जी को थोड़ी शंका रही। अच्छा तुम चाहते हो मैं इनको दूं, चलो देते हैं। नारद जी और कृष्ण भगवान दोनों आगे दूसरी डायरेक्शन से रांका बांका आ रहे थे। रांका जी आगे आगे थे और उनकी पत्नी बांका पीछे पीछे थी। उन्होंने घूंघट निकाला हुआ था। एक चेस लेडी जो है, स्त्री जो है, वो पर पुरुष को अपना मुंह नहीं दिखाती,
केवल अपने पति को मुंह दिखाएगी और किसी को नहीं। वो आ रही है पीछे पीछे। अभी तो ये वेस्टर्नाइजेशन इतनी हो गई, अभी बात ही कोई नहीं है। लोक लाज मतलब लोगों से क्या कहते हैं, शर्म करने के लिए कि लोग देखेंगे दोनों पति पत्नी इकट्ठे चल रहे हैं, नहीं, अलग अलग चल रहे हैं। तो भगवान ने नारद जी को कहा कि देखो, मैं एक बैग गोल्ड कॉइन का यहाँ रख रहा हूँ इनके लिए। कहते हाँ प्रभु ठीक है। रास्ते में गोल्ड कॉइन का एक बैग रख दिया भगवान ने। रांका जी जब आए, उन्होंने देखा गोल्ड कॉइन का बैग, सोचने लगे पीछे मेरी पत्नी आ रही है, वो कहेगी पति देव देखो ये भगवान ने गोल्ड कॉइन्स भेजे हमारे लिए, इनको ले चलो, अच्छे से घर लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, तो फिर हमारी भक्ति चली जाएगी, हमें इन कॉइन्स की चिंता करनी पड़ेगी, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। देखो भक्त की सोच कैसी होती है। रांका क्या करने लगा, उसने गोल्ड कॉइन पर मट्टी डालना शुरू कर दी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सामने नहीं दिखाई देंगे तो लेने के लिए भी नहीं कहेगी मेरी पत्नी। लेकिन जब वो मट्टी डाल रहे थे तो पत्नी आगे, उसने देख लिया। पत्नी क्या कहती है, कहती है पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उसकी नजर में गोल्ड कॉइन मट्टी से ज्यादा नहीं थे। रांका जी को बड़ा शर्म आई कि मैं कहता था ले चलेगी, ये तो मेरे से भी एडवांस है, इसने इनको मट्टी समझा सब कुछ। तो भक्त जो है वो जिस भी हालत में भगवान रखते हैं उसमें सेटिस्फाई रहता है, वो कुछ ज्यादा चाहता ही नहीं, कहता इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरा। गोल्ड कॉइन जब नहीं उठाया तो नारद जी और कृष्ण भगवान दोनों एक वृक्ष के पीछे छिपे हुए देख रहे थे। भगवान ने कहा नारद को, देखा? कहता हाँ प्रभु। अच्छा चलो फिर हम इनकी मदद। वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे, जंगल से लकड़ियां लाकर बेचना, उनको बेच करके पेट पालना। तो नारद जी को कृष्ण भगवान ने कहा चलो हम इनकी मदद करते हैं। भगवान कृष्ण और नारद जी के लकड़ियां इकट्ठी करके एक बंडल बना के रख दिया वहां पर, वो आएंगे ले जाएंगे। जब दोनों रांका और बांका लकड़ी इकट्ठी करने के लिए आए, देखा हमसे पहले ही आकर कोई लकड़ी इकट्ठी कर गया है, उन्होंने उस बंडल को भी नहीं उठाया, छोड़ दिया उसको। तो जो भगवान पर निर्भर भक्त है वो जिस भी हालत में है वो बहुत खुश है, वो बहुत, क्योंकि उसे सबसे अच्छी चीज भक्ति मिली है, भगवान की सेवा मिली है। वो भगवान की सेवा में इतना प्रसन्न है, कुछ भी भौतिक जगत का नहीं चाहता। अगर जॉब नहीं मिल रही, कुछ हमारे कर्म है, कर्मों का फल है। तो हम लोग एडवांस डिवोटी नहीं होने के कारण थोड़ा सा कोई दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन सब ये प्रभु का देन है। वैसे प्रभुपाद जी ने एक टीका ये भी लिखा है, भक्त को अगर कष्ट आता है उसकी सोच क्या होती है, वो सोचता है मैंने इससे भी ज्यादा सफर करना था, लेकिन कृष्ण ने मेरे कष्टों को कम कर दिया। भक्त दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता, हर हालत में भगवान को याद रखता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। ठीक है शारजा जी। थैंक यू महाराज। और एक प्रश्न है, गौरी की माता जी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। गौरी माता जी, गो अहेड। Hare Krishna Maharaj. हरे कृष्णा। Accept my most respectful obeisances and your lotus feet. हरे कृष्णा। माता जी है इधर कहीं? इधर उसमें दिखाई नहीं दे रही कहीं। Can you switch on the video, Mataji? Yes, Prabhu, I'm on. Okay. हाँ ये हाँ। Maharaj, my question may be very silly, but I would really like to know.
आपने लेक्चर के शुरुआत में कहा था कि जन्मदिन मनाते हैं तो एक साल कम होता है. So what is the reason for celebrating actually? So as a purificatory process, हम जब बच्चा जन्म होता है हम नामकरण करते हैं, तो you know the purificatory process goes on like that. But where did this thing start of celebrating every year birthdays, and why people are so happy to celebrate their birthdays? So this is your question. Come into practice. What is the real way and how we should celebrate it? देखो मेरा पॉइंट ये था गौरांगी माता कि लोग इग्नोरेंस में हैं, दे आर इन इग्नोरेंस. वो इस बात को, इस फैक्ट को भूले हुए हैं कि बच्चे की तो उम्र कम हो रही है, उमरिया घटती जाए रे. उन्हें भक्ति में सीरियस बनना चाहिए. उम्र कम हो रही है, मृत्यु निकट आ रही है, तो बजाय इसके कि हम खुश हों, सेलिब्रेट करें. देखिए ये कृष्णा कॉन्शियस बना या नहीं बना, इसके जीवन में भक्ति कुछ आए या नहीं आए, वो दैट इज द पॉइंट. पॉइंट ये है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमने दुनिया से जाना है. अब यही उधमपुर में एक बच्चा मंदिर में आता था, छोटा सा, बड़ा प्यारा बच्चा था. उसका जब पहला बर्थडे हुआ तो वो मेरे पास लाया कि आज इसका पहला बर्थडे है, फर्स्ट ईयर, 1 साल का हुआ. तो उसको हमने एक छोटी धोती और कुर्ता गिफ्ट में दिया. तो अपने माँ को बोलता है मेरे को गुरुजी ने धोती कुर्ता जो दिया पहनाओ, मैं मंदिर में जाऊंगा. मंदिर में आता था, सारे भक्तों को अच्छा लगता था. एट द एज ऑफ 3, कितनी उम्र हुई उसकी? एट द एज ऑफ 2.5 years ही लेफ्ट हिज बॉडी. इतना छोटा बच्चा शरीर छोड़ के चला गया. तो पॉइंट ये है कि डेथ इज इनएविटेबल, उसके लिए हम नहीं सोचते और भौतिक खुशियों में पड़ जाते हैं, भौतिक रंगरनियों में पड़ जाते हैं और जो सच्चाई है उसको भूल जाते हैं. संदेश ये है कि हम लोग सच्चाई को नहीं भूलें और कृष्णा कॉन्शियस बनने का प्रयास करें, खुद भी बने और बच्चों को भी कृष्णा कॉन्शियस बनाएं. ऐसे भी माँ बाप होते हैं, बच्चे को जब तक तुम जप नहीं करेगा, बैठ के भजन नहीं करेगा, भोजन नहीं मिलेगा. तो वो खत्म हो रहा है. खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि कोई कृष्णा कॉन्शियस भी बन रहा है या नहीं बन रहा है. गौरांगी माता, मेरी बात ध्यान में आई तुम्हारे? नहीं? हाँ महाराज आया, पर everybody is celebrating, so what is the right way to celebrate? अच्छा, राइट वे ये है कि उसको एग्जामिन करें कि बच्चा भक्ति में कुछ आगे बढ़ रहा है नहीं, जप कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी कृष्णा कॉन्शियस एनहांस हो रही है या नहीं हो रही है, या ऐसे ही ये जीवन बता रहा है. देखो ऐसा कहा है एक श्लोक में, शायद पद्म पुराण का श्लोक है, आहार निद्रा, पद्म पुराण हितोपदेश का, पद्म पुराण नहीं. आहार निद्रा भय में तुनच्छ सामान्य वेतात पशुभे नराणाम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मे ना हीना पशुभे समानम. का ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, these 4 things are same between man and animal. What is the difference? The difference is धर्मो ही तेषा, कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है. बट इज द धर्म, द लॉज ऑफ गॉड. धर्मे न हीना पशु के समानम, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है. तो पॉइंट ये है कि लोग आज पशु के समान बन रहे हैं, भौतिक सेलिब्रेशन में पड़े हुए हैं और स्पिरिचुअल लाइफ जो वो कम होती जा रही है. दैट इज द पॉइंट. 1 साल बच्चे का जन्मदिन मनाया, खुशी मनाई. देखा जाए इस बच्चे को कैसे हम कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे. लोग खुद भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है. ऐसे कई केसेस देखेंगे, बच्चे भक्ति करना चाहते हैं, माँ बाप कहते हैं नहीं करनी है भक्ति, शराब पियो, मांस खाओ, बुरे कर्म करो, भक्ति नहीं करनी.
ऐसे कुछ केसेस आए हैं हमारे सामने, तो लोग भूलते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हमने याद करना है, अपने रिमेम्बर करना है और बच्चों को भी इस तरफ लगाना है। ठीक है गौरंगी माता, Thank you, Maharaj. Thank you so much. वेलकम वेलकम। महाराज गौरंगी माता कहाँ, तमिलनाडु से? Nahi, Maharaj. I am a Tamilian by birth, but from Karnataka, Bangalore. बट यू स्पीक तमिल? Yeah, at home I speak Tamil. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Maharaj, I cannot call myself as a Tamilian also because I was born and brought up in Karnataka. But you are basically Tamilian. Yes. Yeah. thank you, Maharaj. Maharaj, one question from Canada. Usha Raj Mataji wants to ask you. Usha Mataji, go ahead, please. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। उषा माता जी को सामने लाओ, कहाँ है? Please on your video. आई कान वीडियो माता जी। हैं? कृष्णा प्रभु जी, बोल उषा माँ, बोलिए उषा माता। प्रभु जी मैं वैंकूवर कनाडा से बात कर रही हूँ। मुझे नंदी मुखी जी और गंधारविका माता जी ने आपसे जोड़ लगवाया है। हाँ और मुझे एक सवाल पूछना था कि हम अपने पिता, जो मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, हम उनके लिए एक माला रोज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यही तो असली चीज़ है। आप कर सकते हैं, उनके लिए श्राद्ध भी करने चाहिए। हमारे महाप्रभु ने भी अपने पूर्वजों का किया था। महाप्रभु भी गए थे, गया में गए थे पिंडदान देने के लिए। और एक और सवाल, जैसे अगर हमारी फैमिली में किसी को भगवान पे विश्वास नहीं है, दे आर एथियस्ट और स्टिल दे आर सफरिंग, रियली बैडली सफरिंग फ्रॉम बैड लक्स एंड एवरी बैड थिंग्स, जिंदगी में जितना बुरा हो सकता है, उनके लिए हम माला कर सकते हैं? उनके नाम के एक माला? हाँ क्यों नहीं। देखो ऐसा है कि जो वैष्णव है ना, वो सबका शुभ चिंतक है। सौहृदम सर्वभूतानाम इज अ वेल विशर ऑफ एवरीवन। उनके लिए भी कई बार ऐसा भी देखा गया है, बड़े बड़े अथीस्ट भी बदल जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। अफ्रीका में मैं था, आई वॉज इन अफ्रीका फॉर 6 years ऑलमोस्ट। तो हमारा एक गुरु भाई वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, मैं लाइव मेंबर बनाता था। तब वो 74 की बात है, 75 74। तो उसको एक आदमी मिला, उसने उसको रोका, उसने बोला कि ये पुस्तक है, दिस इज द बुक, टेक दिस बुक। कहते हैं दिस बुक इज अबाउट व्हाट? दिस बुक इज अबाउट गॉड, कृष्णा। कहते आई डोंट बिलीव इन गॉड। वो भक्त हमारा गुरु भाई कहता है इट्स ओके यू डोंट बिलीव इन गॉड, बट व्हाट्स रॉन्ग इन रीडिंग द बुक। उसके पास आंसर नहीं था, उसने बुक ले ली उससे। ये कृष्णा बुक थी, ले ली और उसने घर ला के पढ़ी। जब तो पढ़ने के बाद उसकी लाइफ बदल गई। वो अथीस्ट था, नॉन बिलीवर था, और बिलीवर बन गया। तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि नास्तिक लोग भी प्रभुपाद कृपा से, वैष्णवों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। प्रयास करना चाहिए। आगे बाकी सबके अपने अपने कर्म हैं, कर्म प्रधान विषय हैं। इतना बुरा भोग रहा है, इतने बुरे कर्म किसी के कैसे हो सकते हैं? पता नहीं क्यों नहीं हो जाते हैं। बड़े बड़े बुरे कर्म होते हैं, लोगों ने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। कहा कि करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, भोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जब आदमी कर्म करता तो नहीं सोचता है, जब फल मिलता है तो दुखी होता है। तो वो नंदी मुखी माता है यहाँ पर? नहीं, वो भी सुन रही हैं? नहीं, अभी नहीं है, अभी तो 10:30 हो रहे हैं रात के प्रभु जी। अच्छा। सुबह मंगल आरती के लिए उठना होता है ना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। महाराज करिए प्रभु जी ने, महाराज। हाँ थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ ओके, महाराज धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू महाराज। there is another question from JK Das Prabhuji. You want to speak? JK Das Prabhu, go ahead, ask the question.
Unmute yourself. गुरु महाराज दंडवत प्रणाम गुरु महाराज हरे कृष्णा महाराज my question is that what pleases you most from your disciples What? pleases you most from your disciples क्या? What? pleases you most from your disciples. From your disciples. भाई how I will please. हाँ जेके दास जी, yes महाराज अगर आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे भगवान के तो आई विल बी वेरी हैप्पी. thank you so much It will please me very much. I request all the disciples of His Holiness who are right now here, they can raise their hands, and Rajesh Prabhu, you can just zoom in close so that they can take mercy for Maharaj, if you want. If Maharaj can do that. Yeah. एक तो रमन क्या राधा रमन, Raman Prabhu hai, he is suffering from a little bit of COVID Baba's problem, so we want your mercy for him. He has got. We have been having. नरेंद्र प्रभु, कैन यू प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. it's on प्रभु जी यस यस. ये कौन है? ये कौन है? गुरु महाराज ये कौन है? क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रभु जी हाँ नरेंद्र. गुरु महाराज नरेंद्र प्रभु हाँ बोलिए नरेंद्र जी. गुरु महाराज मेरा क्वेश्चन यही था जो हम बच्चों का जन्मदिन बनाते हैं हाँ और हम तो कृष्णा भावनामृत में होके जो हमारा वैदिक कैलेंडर है उसको मानते हैं, जो इंग्लिश कैलेंडर है उसको नहीं मानते हैं. तो हमें अपने बच्चों का जो बर्थडे मनाते हैं वो तिथि के हिसाब से बनाना चाहिए, इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से बनाना चाहिए? तिथि के अनुसार. तिथि जो है ना उसके अनुसार. हाँ और अब जन्मदिन पर आप कीर्तन करो, भजन करो, अच्छी ऐसे सेलिब्रेशन करो भगवान की. हाँ वो ठीक है. दान दक्षिणा की. हाँ थैंक यू गुरु महाराज. धन्यवाद. हरे कृष्णा. You can spot on Radha Raman Prabhu, he is there. Radha Raman Prabhu, you can take. हाँ राजा रमन देख ले. राजा रमन को भी ऐसे सामने लाओ बिल्कुल जैसे ये. बाबा देखे कहाँ है? एक जस्ट महाराज अभी जस्ट ये कौन है? ये राधा रमन आ गया. राधा रमन से पहले कोई और आया था. राधा रमन क्या हाल है तुम्हारा? अभी महाराज जी ठीक है, अब इसको भी रत्नावती को भी हो गया महाराज. ओहो तुम्हारा प्रसाद उसको ही मिल गया. तो बस आपकी ब्लेसिंग भी मिल जाए तो. चलो हमारी शुभकामनाएं हैं. तो उसका दवाई वगैरह ले रही है वो? नहीं. हाँ जी महाराज जी पैनाडोल ही चल रही है बस. पैनाडोल? हाँ जी और कुछ नहीं? बाकी अभी देसी दवाइयाँ कल राधा महाप्रभु जी ने बताई हैं, कुछ देसी काढ़ा बनाने के लिए बोला है. हाँ काढ़ा का सेवन करो. हाँ जी महाराज जी. ठीक है ठीक है. महाराज जी तो ठीक हो रहा है ना उससे? हाँ जी महाराज जी पहले से काफी फर्क है. बच्चे ठीक है ना? बच्चे दोनों ठीक है, वो दोनों नेगेटिव आए. हाँ नेगेटिव. हाँ जी चलो जी. तो उनको ना थोड़ा अपने से दूर ही रखो उनको. हाँ जी महाराज जी वो दूसरे कमरे में ही है. ठीक है. जी गुरु महाराज जी. हरे कृष्ण. और तो नहीं कोई आपका गुरु भाई यहाँ आया हुआ है? विष्णु मोहन प्रभु है. विष्णु मोहन शिव प्रभु. प्रभु होंगे. विष्णु मोहन गुरु महाराज. हरे कृष्ण गुरु महाराज. आप इधर आ जाओ. ये कहाँ से आ गया तुम? तू कहाँ से पहुँच गया इधर? जी महाराज जी भारत में हूँ मैं. तो भारत में है? मैंने सोचा तुम पाकिस्तान में चला गया. महाराज जी ब्लेसिंग दे दो, मैं भी बीमार हूँ, आप ब्लेसिंग दे दो. तेरे को भी कोविड हो गया? नहीं महाराज अभी टेस्ट नहीं करवाया. टेस्ट दिखने से थोड़ा बीमार है. 4 दिन के बाद अगर बीमार ठीक नहीं है तो टेस्ट कराना. टेस्ट करवाओ और देखो सेहत का ध्यान रखो. जी महाराज आशीर्वाद दे दो महाराज. हरे कृष्णा. परीक्षित प्रभु है ना. परीक्षित प्रभु is there. परीक्षित है इधर? Yeah. हरे कृष्ण गुरु महाराज. हाँ है परीक्षित. हरे कृष्ण गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम. परीक्षित कैसे हो? बस कृष्ण कृपा आपके आशीर्वाद से बढ़िया गुरु महाराज. और सेहत का थोड़ा ध्यान रखो भाई. जी गुरु महाराज आपकी कृपा से सब ठीक है गुरु महाराज. हाँ बस वो ध्यान. प्रवचन सुन के प्रश्न तो कोई नहीं रहता गुरु महाराज, लेकिन आत्मा प्रसन्न हो जाती है. हरे कृष्ण. अभी जो गोवर्धन कहाँ है? गोवर्धन
गुरुजी की क्लास चल रही है, तो वो ना क्या कहते हैं, जब क्लास खत्म होती है तो अब आजकल किसी के घर तो जा नहीं सकते, तो गुरुजी इंटरनेट पे सबको बुलाते हैं एक एक करके। कौन बोल रही है? वो किसी के भगवान के भाई को ना जो क्या कहते हैं बता दे। गुरु महाराज आप पूछ रहे थे गोवर्धन का, तो गोवर्धन अभी अपनी नानी के यहाँ गया है कल 1-2 दिन के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। थैंक यू गुरु महाराज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये No, two they are with me here only. Okay, fine. But So, other maybe have we covered all the disciples of Maharaj here now? Or anybody is pending? If they want to take darshan, I am willing to wait for some time. You can continue. You can continue. I don't know. I was wondering where is Vrindavan Prabhu, but I don't know. He must be busy in some seva. No issue. Shyamanand Prabhu is there. Shyamanand Prabhu. Okay. Is okay. तू कहाँ से? मॉरिशस से? गौशाला में महाराज जी। अमृतसर। दांत गाय की तरह ही लग रहे हैं। मैं श्यामानंद प्रभु दुबई कब आए? हाँ श्यामानंद जी। अभी डिफिकल्ट है ब्रो जी सब जगह। हाँ श्यामानंद बोलो। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, आपके दर्शन के लिए हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं महाराज, आप आ जाइए यहाँ पे। पहले मैं आने के लिए तो तैयार हूँ, पर ये बीमारी खत्म करो पहले। महाराज वो आप जैसे संत लोगों की कृपा से कुछ हो पाएगा। बस कुछ कृष्ण ही कृपा करें। अभी मैं जून पे ही रहता हूँ उसी पे। हाँ Thank you. हरे कृष्ण। Maharaj, I think we have covered most of the disciples. I thought I'll give them special mercy from you, and मेरे ख्याल से आप लोग खुश होंगे। And आप भी थोड़ा सा सामने आ जाइए बाकियों की तरह। हरे कृष्ण। इनको लाओ सामने। हाँ हरे हरे कृष्ण। तो अभी आप उधर से शारजा से रिटायर कब हो रहे हैं? ऐसे तो रिटायर ही है महाराज, थोड़ा से और दिन निकाल रहे हो। नहीं अभी ना, बाकी भक्ति करो बस। अभी एज कितना हुआ आपका? 59। और 59, अच्छा। तो और कितने साल लगाने हैं अभी? बस अभी गुरु महाराज की हमारी आदेश था थोड़ा रुकने के लिए, इसलिए हम रुका। अच्छा अच्छा, चलो बड़ा अच्छा है। और सब ठीक है? बस महाराज आपकी कृपा है। धन्यवाद आपका। So we like to chant for you and everybody's good health of your team from all of us in Shambhadesh. Rajis Prabhu unmute करना सबको, हरे कृष्ण मंत्र हम दोहराएंगे महाराज के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे वेंकटरमन हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रवणम की आदत अच्छी पड़ गई। कोविड में श्रवणम की आदत अच्छी पड़ गई। हरे कृष्ण। राधा भाव प्रभु, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। महाराज की हरे कृष्णा। राधा बोलते जा रहे हैं अभी। हरे कृष्णा। राधा भाव प्रभु। हरे कृष्णा। राधा भाव प्रभु, आई वांट टू मेक अ लिटिल अनाउंसमेंट। I just want to have announcements. Okay, just a minute. हरे कृष्णा। राधा भाव प्रभु, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। महाराज जी का प्रतिदिन Maharaj is still there, bro. महाराज We are going to make some announcements. Yeah. In case
होंगे तो ठीक है, लेकिन if you have या राधा महाप्रभु, जस्ट अ मिनट, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हर रोज सुबह 5 बजे से महाराज जी का लाइव लेक्चर आता है, हिंदी में प्रसारित होता है वो मायापुर टीवी पे और महाराज जी के फेसबुक पेज नव योगेंद्र स्वामी ऑफिशियल पे। तो आप लोगों में से जो भी उसमें ज्वाइन करना चाहे तो एवरीवन इज़ वेलकम, सब लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अपने। तो फेसबुक पेज नव योगेंद्र स्वामी ऑफिशियल एंड मायापुर टीवी पे महाराज जी का चैनल है नव योगेंद्र स्वामी के नाम से, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे लाइव होता है। थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा। मुझे वो लिंक आप मुझे प्लीज भेज देना। या श्योर प्रभु जी, आई विल, या आई विल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो तो जवाब दे रहे हैं। क्या बहुत धीरे आवाज आ रही है मधु प्रभु, फिर से अगर हरे कृष्णा। महाराज जी का अभी नहीं आ रही है, अभी थोड़ा और। उन्होंने तो सब सुन लिया। महाराज जी का हर रोज सुबह मंगल आरती के बाद सुबह 5 बजे से हिंदी में प्रवचन होता है, जो कि मायापुर टीवी पे और फेसबुक पेज नव योगेंद्र स्वामी ऑफिशियल पे लाइव होता है। तो सब लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और महाराज जी का प्रवचन देख सकते हैं और उसके बाद प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो मायापुर पे महाराज जी का चैनल है नव योगेंद्र स्वामी के नाम से और फेसबुक पेज है नव योगेंद्र स्वामी ऑफिशियल। हरे कृष्णा, थैंक यू। Thank you, Maharaj. We'll surely take. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। There are some announcements. Prayers requested by. उनकी अनाउंसमेंट है। जब मैं उधर बम्बई में था